हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे हम आम्ल की एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जानते हैं। उसकी शुभ तिथि क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। सनातन धर्म में इसका एक विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को रखने वाले जातक को साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है, लेकिन आम्ल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करना अति शुभ माना गया है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आम्ल की एकादशी, जिसे आप आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशीय बिंदु प्रकट हुआ और पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आंवले का पेड़ की उत्पत्ति हुई, जिस कारण आंवले के वृक्ष को पूजनीय मानने जाना लगा। यह फल भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। आंवला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आम्ल की एकादशी 2025 में कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू होगी और इसका समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में अगर आप उदया तिथि को मान्य रखते हैं तो एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 के दिन रखा जाएगा। आम्ल की एकादशी के दिन अर्थात 10 मार्च को 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कि 10 मार्च के दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55। सूर्योदय सुबह 6:44 से सूर्यास्त शाम 6:30 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 7:45 से 8:51। शाम की पूजा मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक होगी। इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा, तो ध्यान देना है कि इस दौरान आप पूजा ना करें और ना ही किसी कार्य का आरंभ किया जाता है, अन्यथा उसमें बाधाएं जरूर आती हैं। 10 मार्च अर्थात आम्ल की एकादशी के दिन शुभ योग बन रहे हैं, जैसे स्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि पुष्य नक्षत्र योग, जिसमें से स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से रात 12:51 तक है। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक है। वहीं रवि पुष्य नक्षत्र रात 12:51, जो कि अगले दिन सुबह मान सकते हैं आप उसे, इस दिन भद्रा भी लग रहा है, जो कि सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। आइए जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 10 मार्च को दिन सोमवार को सुबह 7:45 से हो रही है। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 11 मार्च मंगलवार सुबह 8:13 तक होगी। 11 मार्च के दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। सूर्योदय सुबह 6:43 से सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 पर होगी। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:22 से 6:35 रहेगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान अगर आप किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं, तो अगर आप इस समय पर अगर उस कार्य का प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफल होने का है वो बन जाता है। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक है। आम्ल की एकादशी का जो व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है वो 11 मार्च को सुबह 6:45 से 8:13 तक है। तो आप 8:13 तक पारण अवश्य कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा।
आम्ल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से ऐसी मान्यता है कि इससे साधक को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले की पेड़ की भी पूजा करते हैं। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला और अति शुभ वृक्ष भी माना जाता है। इस दिन जो आंवले के पेड़ को स्पर्श करता है उसे 2 गुना फल मिलता है। जो आंवला खाता है उसे 3 गुना फल प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन की पूजा विधि क्या है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और पीले कपड़े पहनें। एक वेदी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाएं, तब श्री हरि का अभिषेक करें, उनके मंत्रोच्चार करें, उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, फल और मखाने की खीर या घर पर बनी हुई कोई भी मिष्ठान भोग लगाएं। आंवले की एकादशी कथा का पाठ करें और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आरती करने के बाद समस्त परिवार में पंचामृत को बांटें। इस दिन चावल खाने से बचें। अगले दिन प्रसाद से व्रत का पारण करें। शाम के समय में भी विधि पूर्वक ही पूजा करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको आम्ल की एकादशी के दिन मेरे चैनल पर कथा का भी श्रवण करने को मिलेगा। धन्यवाद।